हेलो दोस्तों। आप सभी को नमस्कार, जय माता दी। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जो पूरा भृगु नाड़ी ज्योतिष के आधार पर बनाया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जातक को विदेश में नौकरी, विदेश जाने का योग, पढ़ने का अवसर, बिजनेस का अवसर कैसे होता है, किसी कुंडली को देख के हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, इसी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हम इसी तरह से अपने चैनल के माध्यम से आपको बेसिक से लेकर एडवांस की क्लासेस देते हैं। आपको जो भी टॉपिक पे आवश्यकता होगी उस टॉपिक को बताइएगा, हम उस टॉपिक का वीडियो बना के आपको डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं क्विक स्टार्ट करता हूँ और हम 15 मिनट का लगभग वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको पूरा क्लियर करके दे देंगे। ठीक है, तो कैसे इसको प्रोडक्ट करते हैं, आइए चलते देखते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं कि मैंने एक हेडिंग डाला, यदि आपको ज्योतिष संबंधित किसी भी परामर्श की सेवा की आवश्यकता है तो मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े, जो बिल्कुल फ्री है। हम दिन का 4 या 5 कुंडली का विश्लेषण करते हैं। आपको जब भी टाइम मिले तो आप अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाल सकते हैं, या इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, या इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो मैं एस्ट्रो दयानंद आपके सामने कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो चलिए समय ना लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कैसे देखते हैं इसको, तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई कुंडली, इस टाइप की कुंडली आपको दिखेगी, बिगनर के लिए भी है ये कुंडली। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये पहला भाव है, इसको पहला भाव बोलते हैं। लग्न कुंडली को हम लेते हैं ज़्यादातर, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर ये भी देखा जाता है कि इसमें भृगु नाड़ी में बहुत जगह राशि नहीं ली जाती है, और वैदिक से थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसकी दृष्टि में। ठीक है, तो पहला फार्मूला बोल रहा है कि राहु और चंद्रमा मतलब मून जब भी कनेक्ट हो जाए किसी भी घर से, उसका कॉम्बिनेशन इधर दिया है, कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए मैं बताऊंगा उसको। पहले ये समझिए, राहु चंद्रमा जब भी कनेक्ट हो जाए तो जो समझिएगा कि वो जातक लंबी यात्रा करेगा, या तो विदेश जाएगा, देश के अंदर है तो बहुत सारी यात्राएं करेंगे, जॉब से रिलेटेड है तो मल्टीपल सिटी में जाएगा, मल्टीपल स्टेट में जाएगा, और उसको हमेशा लंबी दूरी की यात्रा करनी होगी। यदि केतु चंद्रमा मिल जाते हैं तो शॉर्ट ट्रेवल कराता है। मान लीजिए किसी जातक हो सकता है प्रोजेक्ट में है, तो उसको प्रोजेक्ट का विजिट करने को मिले। और या तो नेवी वाले को भी कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा में लगता है कि मतलब वो केतु क्या होता है, छोटा ट्रेवल्स होता है। चंद्रमा होता है कि ट्रेवल, केतु मतलब किसी भी चीज़ को छोटा कर देता है। चंद्रमा मतलब होता है कि ट्रेवलिंग कराता है या चेंजेस कराते हैं। तो देखिए, केतु चंद्रमा मिल जाए तो भी समझिएगा कि विदेश का योग होगा, या तो बहुत जगह विदेश का योग होता है, प्लस ये बहुत ज़्यादा जगह चेंज कराती है। ठीक है, दूसरा यदि मेल है तो जीव कारक गुरु होता है, प्लस राहु, दोनों मिल जाए तब भी ये विदेश जाने का योग होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं एक एक पे राहु और चंद्रमा। अब कह रहा है कि कनेक्शन कैसे होता है, कि यदि दोनों ग्रह एक ही घर में हो तो समझिएगा कि वो जातक विदेश जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ ले लिया राहु, ठीक है, यहाँ ये ले लिया चंद्रमा। ठीक है, ये समझिएगा कि एक ग्रह दूसरे घर में है लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो ये क्या हो गया, सेम बोला, बोथ प्लेनेट इन सेम हाउस, यानी दोनों ग्रह एक घर में हो। चाहे इसमें भी हो सकते हैं, चाहे यहाँ पे भी हो सकते हैं, चाहे यहाँ पर ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए। तो ये समझ में आ गई होगी आपकी बात। ठीक है, सेम कंडीशन केतु और चंद्रमा में भी होता है। तो केतु और चंद्रमा में क्या हो, या तो एक ही घर में हो। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे
अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ केतु, मैं केतु कर दिया तो भी ये जातक जाएगा। फिर मैं चंद्रमा को हटा के फिर यहाँ केतु कर देता हूँ। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। अब दूसरा करा 2-12। 2-12 का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई ग्रह, मान लीजिए यहाँ पे राहु है, सपोज दैट यहाँ पे राहु है और यहाँ पे चंद्रमा है, तो इस ग्रह से ये घर हो गया दूसरा, ठीक है, दूसरा घर हो गया, ठीक है। लेकिन चंद्रमा जिस घर में बैठा है दूसरे से 12वां घर जब देखा जाएगा तो गिनते गिनते जब आएंगे तो ये राहु जो होगा 12वें घर में हो जाएगा। आइए राहु से ये देखा जाएगा तो ये दूसरा घर हो गया। तो इस तरह से जब भी कॉम्बिनेशन बने, चलिए एक कॉम्बिनेशन और करके दिखाता हूँ, क्लियर कट करके। जब भी दोनों ग्रह जुड़ जाए तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए चंद्रमा ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ राहु, ठीक है। तो चंद्रमा से मैं गिनना शुरू करूँगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10, 11 और ये हो गया 12। तो देखिए, तो यदि चंद्रमा से क्या हो गया, ये दूसरा घर हो गया, ठीक है, और दूसरे से ये कौन सा घर आएगा, 12वां घर आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यदि जिस घर में राशि बैठा राहु तो उस घर को 1 नंबर लेंगे, ऐसा नहीं कि एक यहाँ से गिनेंगे, गलत हो जाएगा। जिस घर में राशि बैठा उसको 1 नंबर ही लेते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे भी हो जाता है कि अब देखिएगा चंद्रमा हो गया तो यहीं पे मैं बैठा दूंगा राहु की जगह केतु, सेम फार्मूला ये भी हो गया, ठीक है, केतु हो गया तो ये जातक छोटा यात्रा करेगा बट करेगा। फिर सेम कंडीशन इसमें भी होता है, गुरु और राहु को भी सेम ऐसे बैठा देते हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पे मैं राहु को ले लेता हूँ, राहु हो गया प्लस गुरु हो गया, तो सेम आप समझ गए होंगे। चलिए अब तीसरी बात करते हैं, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या था, ट्राइन। ट्राइन में 4 ट्राइन बनते हैं। ट्राइन मतलब त्रिभुज, ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल में मान लीजिए कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ कि ट्राइंगल में मैं ले लेता हूँ यहाँ से, अब मान लीजिए कि बोल रहा 1 5 9, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये पहला घर होता है। नहीं होगा तो मैं बेसिक बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा 1 5 9, तो यहाँ से 1 हो गया, ये 5वां घर होता है, ये 9वां घर होता है, समझ गए। तो बोल रहा है कि राहु, मान लीजिए राहु यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है या, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चंद्रमा ले लेता हूँ, चंद्रमा आ गया। फिर यहाँ पे भी मान लीजिए तो ये यहाँ से कनेक्ट हो जाए या इधर चंद्रमा आ जाए, ठीक है, या यहाँ राहु हो जाए, यहाँ भी राहु हो सकता है ना, यहाँ राहु हो जाए, यहाँ चंद्रमा हो जाए, या यहाँ राहु आ जाए, यहाँ चंद्रमा हो जाए, ठीक है। तो ऐसे कनेक्ट हो गया, ऐसे कनेक्ट हो गया, तो मतलब ये ट्राइंगल में बैठ जाएगा तो ये हो जाता है। सेम कंडीशन केतु, केतु जगह राहु की जगह केतु कर देते हैं। गुरु भी ऐसे बैठ जाए, यहाँ गुरु बैठ जाए और यहाँ पे राहु बैठ जाए, या गुरु राहु ऑलरेडी है तो एक ट्राइंगल ये हो गया। सेम मैं देखूंगा कि देखिए 2 6 10, मान लीजिए दूसरा ग्रह ये है और छठा ग्रह ये और 10वां ग्रह ये, सेम कंडीशन इसमें भी होते हैं। यहाँ राहु ले लो, यहाँ चंद्रमा ले लीजिए,
ठीक है, यहाँ राहु है तो यहाँ चंद्रमा ले लीजिए, तो ये इससे कनेक्ट हो गया, यहाँ ये इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ से भी कनेक्ट है, या यहाँ राहु ले लीजिए, ठीक, तो ये भी कनेक्ट हो गया, समझ रहे हैं? तो ये भी हो जाएगा। हाँ सॉरी, थोड़ा गले में वो दिक्कत है, तो ऐसा हो गया। फिर हम देखते हैं तीसरा कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। तीसरा कॉम्बिनेशन है 2 हो गया 6 10। अब बोल रहा है कि 3 7 11, यानी तीसरा ले लीजिए, 3 ये हो गया, यानी 3 7 11, तो ऐसे ले लेते हैं। सेम कंडीशन, यहाँ राहु लगा दीजिए, यहाँ चंद्रमा लगा दीजिए, चाहे यहाँ राहु लगा दीजिए, यहाँ चंद्रमा लगा दीजिए, तो समझ गए। तो यहाँ पे भी सेम योग होता है। फिर मैं अब 3 ट्राइंगल बना दिए, अब बचा चौथा ट्राइंगल, कह रहा है 4 8 12, नहीं इसमें 4 8 12, यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ से 4 से 8, ये 12, तो ये दृष्टि ले जाती है। बेसिकली ये वैदिक में नहीं ले जाती है, वैदिक में अलग फंडा होता है थोड़ा सा, लेकिन ये लिया जाता है आपका बीबीएन एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। तो मैं यहाँ बैठा देता हूँ राहु, फिर चंद्रमा, ठीक है, यहाँ बैठा दीजिए राहु या चंद्रमा। कोई जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल बन रहा है इस घर से इस घर का कनेक्शन, इस घर का इस घर का इस घर का इस घर का कनेक्शन, कहीं भी बैठेगा तो कनेक्शन बनता है, सपोज दैट, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा राहु, यहाँ बुध भी है, तो बुध क्या होता है, बुध होता है एजुकेशन का कारक। तो लड़का ये ट्राई कर रहा है विदेश जाके पढ़ाई करने के लिए, तो एजुकेशन, तो बुध से एजुकेशन भी देखा जाता है, ठीक है। तो एजुकेशन के लिए वो लड़का विदेश भी जा सकता है, ठीक, समझ गए। बिजनेस के लिए भी बुध से देखा जाता है। तो इस तरह से हो गया कॉम्बिनेशन। तो आपको शायद ये अच्छा समझ में आया होगा, नहीं कुछ डाउट है तो मुझे पिंग करके बात कर सकते हैं। अब देखिए, अब कोई जातक पूछता है कि मैं विदेश तो जाऊंगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि विदेश सेटलमेंट हो जाऊँ। तो विदेश सेटलमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, विदेश सेटलमेंट होने के लिए लिखा गया है कि फॉर सेटलमेंट 4th हाउस हमेशा कमजोर होना चाहिए। 4th हाउस यदि कमजोर रहेगा तो जातक को विदेश में सेटलमेंट, मतलब चौथा घर यदि कमजोर होगा तो उसमें ज़्यादा फायदा होता है। भाई जब घर अच्छा नहीं रहेगा, अपना घर अच्छा नहीं रहेगा, तो आपको अपने घर में कोई ग्रह रहने देने देगा, तो आपको विदेश का योग बन जाता है। लेकिन जो पहले वाले स्लाइड में बताया हूँ, ये सारे कॉम्बिनेशन होने चाहिए, उसके बाद चौथा अगर खराब है तो आपका विदेश जाने का योग बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मून बैठा, मून की राशि होती है 4th। तो मान लीजिए मून जब बैठा, चंद्रमा चौथे राशि में बैठा, तो ये मजबूत हो गया। तो यदि आपका घर अच्छा है तो आप अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहेंगे, तो आप विदेश तो जाएंगे, बट वहाँ सेटलमेंट नहीं होंगे, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। बोल रहा है चौथे राशि में चौथा लॉर्ड, मान लीजिए यहाँ पे 5वीं राशि है, 5वीं राशि होता है सन, और सन यहाँ बैठा है, सूर्य यहाँ पे, तो क्या होगा, सूर्य पीड़ित हो गया। 8वीं राशि में मैक्सिमम ग्रह, सारे ग्रह पीड़ित ही होते हैं एज पर नाड़ी। तो यहाँ से सूर्य जब पीड़ित होगा तो बोला गया है 4th हाउस लॉर्ड वीक। तो 4th हाउस का लॉर्ड स्वामी कौन होगा, जो राशि होगी, तो राशि क्या, 5 नंबर की राशि होती है चंद्रमा की, ठीक है। तो ये भी वीक हो गया, ठीक है। दो इनमें यदि मान लीजिए यहाँ पे कोई दो शत्रु बैठ गए, जैसे यहाँ पे बैठ गए सूर्य और शनि, जो एक दूसरे का शनि है, दोनों से एक शत्रु है, तो चौथा घर खराब हो गया।
तो वो बंदा जब चौथा घर खराब हो गया, कॉम्बिनेशन राहु चंद्रमा का कहीं से कनेक्ट हो गया, तो समझिएगा कि विदेश में सेटलमेंट हो जाएगा, नौकरी के लिए भी जा सकता है। ठीक है। सूर्य सूर्य इसमें शनि दोनों साथ में। तो तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि 2 एलिमेंट्स यानी 2 शत्रु एलिमेंट चौथे हाउस में बैठ जाए तो क्या होगा? उस कंडीशन में ये होगा कि चौथा घर खराब हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे सूर्य ले लेता हूँ, सूर्य, और मैं ले लेता हूँ सूर्य का शनि शत्रु। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों एक दूसरे का शत्रु है, तो मतलब ये चौथा घर को खराब कर देंगे। तो इस प्रकार जितना ही चौथा घर खराब हो और विदेश का योग बनता है, जैसे राहु चंद्रमा कनेक्ट हो गए या शनि के साथ चंद्रमा कनेक्ट हो गया, तो शॉर्ट ट्रेवलिंग कराएगा, लेकिन मल्टीपल लोकेशन चेंज होगा, तो वो जातक भी जा सकता है विदेश। ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा कवर हो गया। और लास्ट का है कि 4th लॉर्ड इन 6th and 8th हाउस, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर की मैं राशि ले लेता हूँ। 5 नंबर की राशि के सिंह राशि होती है, सॉरी लग्न नहीं, सिंह राशि होती है। सिंह राशि का मालिक यानी सूर्य यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए, तो ये घर का स्वामी जब पीड़ित हो जाएगा तो ये घर खराब हो जाएगा। चाहे यहाँ पे कुछ भी बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, इसका मित्र ही क्यों न बैठा हो, शुक्र बैठा हो, XYZ कोई भी बैठा, बट ये लॉट खराब हो गया। तो ऐसे ही तो 6th और 8th लॉट में बैठा तो ये हो जाएगा पाप ग्रही ग्रह। पाप ग्रही ग्रह क्या होता है? पाप कत्री योग ये होता है कि जब मान लीजिए यहाँ चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा का अगला घर भी खराब है, पिछला घर भी खराब है। मान लीजिए यहाँ शनि हो गया, ठीक है, शनि हो गया, यहाँ पे हो गया बुध। ठीक है। तो इस कंडीशन में ये भी घर खराब, मतलब ये भी एक शत्रु हो गया, ये भी एक शत्रु हो गया। आगे पीछे जब शत्रु हो जाते हैं तो ये घर खराब हो जाता है, यानी ये चौथा घर खराब हो गया। तो इस कंडीशन में भी जातक विदेश जाएगा और उसका सेटलमेंट हो जाएगा, मतलब वहाँ स्थायी रूप से रह सकता है, बस सकता है, घर बना सकता है। और एक पहला स्लाइड में शायद मुझे मिसिंग लग रहा है कि 1-7 का कॉम्बिनेशन मैंने नहीं पढ़ाया था। 1-7 का कॉम्बिनेशन होता है कि मान लीजिए कि राहु यहाँ बैठा है और चंद्रमा यहाँ बैठा है। ठीक है। तो ये जातक विदेश जाएगा। ठीक है। मान लीजिए राहु यहाँ बैठ गया, चंद्रमा यहाँ बैठ गया, तो भी जातक विदेश हो गया। यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी राहु से 7वां घर, चंद्रमा से 7वां घर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से 1-7 की भी दृष्टि कंप्लीट होती है। तो ऐसे 1-7 में मान लीजिए यहाँ भी बैठ जाए, यहाँ चंद्रमा बैठ गया। ठीक है। यहाँ मान लीजिए राहु की जगह पे यहाँ पे केतु बैठ गया। ठीक है। यहाँ केतु बैठ गया, यहाँ चंद्रमा बैठ गया। ठीक है। तो ये यात्रा होना ही होना है। तो 1-7 का कॉम्बिनेशन होता है, ये 1-7 ये भी हो गया, यहाँ से यहाँ कोई ग्रह बैठ गया। ठीक है। गुरु बैठ गया, तो ठीक है, ऐसे होता है।